बच्चों, आज विद्युत चैप्टर के अंतर्गत विद्युत शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो पढ़ें और लाभ उठाएं। विद्युत शक्ति के बारे में अध्ययन करने से पहले हम शक्ति के बारे में जानेंगे। शक्ति क्या है? तो बच्चों, शक्ति शब्द बोलने से ही हम लोगों के दिमाग में यह चलने लगता है कि शक्ति मतलब ताकत होगा, या बल, या योग्यता, या क्षमता। तो कल्पना करें, उपवास की स्थिति में जब हम 1-2 दिन अन्न और जल ग्रहण करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? तब होता है क्या? हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती, जिसके कारण हम अपने आप को कार्य करने में ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊर्जा होती है हमारे शरीर में, तब हम कार्य करते रहते हैं, और जब ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो हमारे कार्य करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अतः ऊर्जा होती है तभी कार्य होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती है तो हमें कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, हम बहुत सारा कार्य करने की क्षमता खो देते हैं। या कह सकते हैं, कार्य करने की शक्ति ऊर्जा के उपभोग से या ऊर्जा के क्षय से होता है। जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है उसका उपभोग होता है या क्षय होता है। इस प्रकार हमें शक्ति की परिभाषा प्राप्त हो जाती है। और जब क्वेश्चन आता है शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को अथवा ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। अर्थात एकांक समय में किया गया कार्य या एकांक समय में उपभुक्त ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। इस प्रकार P बराबर W/T या P बराबर E/T, जहाँ P शक्ति है, पावर, इसलिए P से इंडिकेट करते हैं इसको। E उपभुक्त ऊर्जा, एनर्जी, इसलिए इसको E से इंडिकेट करते हैं। W किया गया कार्य अर्थात वर्क, तो W से शुरू होता है, इसलिए इसको W से इंडिकेट करते हैं। और T कार्य करने में लिया गया समय या ऊर्जा उपभोग करने में लगा समय। तो इस दोनों फॉर्मूला से हम देखते हैं कि W और E दोनों एक ही चीज़ है। अर्थात हम कह सकते हैं W बराबर E। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जिसे W से इंडिकेट करते हैं, निर्देशित करते हैं। अब हम जानेंगे शक्ति किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की दर अथवा विद्युत ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एकांक समय में किए गए वैद्युत कार्य अथवा एकांक समय में उपभुक्त वैद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात P बराबर W/T अथवा P बराबर E/T। जो शक्ति का सूत्र है वही विद्युत शक्ति का भी सूत्र होता है। यहाँ भी P बराबर विद्युत शक्ति, सिर्फ विद्युत शब्द इसमें जुड़ जाता है। W बराबर वैद्युत कार्य, E बराबर विद्युत ऊर्जा, उपभुक्त विद्युत ऊर्जा, T बराबर विद्युत कार्य करने में लगा समय,
या विद्युत ऊर्जा उपभोग करने में लगा समय। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। तो ये दोनों सूत्र से हम देखते हैं कि P बराबर W/T बराबर E/T हम लिख सकते हैं, क्योंकि P कॉमन है। तो P का एसआई मात्रक माने शक्ति का एसआई मात्रक बराबर W का एसआई मात्रक बटा T का एसआई मात्रक बराबर E का एसआई मात्रक माने एनर्जी का एसआई मात्रक और समय का एसआई मात्रक। तो हम जानते हैं कि W कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और एनर्जी का एसआई मात्रक भी जूल होता है। इसलिए P का एसआई मात्रक के जगह पर हम लिखेंगे वाट बराबर ये कार्य का एसआई मात्रक या एनर्जी का एसआई मात्रक दोनों का मात्रक जूल होता है, तो जूल लिखेंगे। और ये T का एसआई मात्रक, यहाँ भी T का एसआई मात्रक कॉमन होता है, सेकंड होता है, तो यहाँ सेकंड लिखेंगे। तो इस प्रकार क्या दर्शाता है कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। इसको हम इस प्रकार से भी दर्शाते हैं या इस तरह से भी दर्शाते हैं। तो इसका मतलब 1 वाट बराबर 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य या उपभुक्त ऊर्जा। कहने का मतलब यदि हम 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य होता है, 1 जूल विद्युत कार्य होता है या 1 जूल ऊर्जा का उपभोग होता है, तब हम उसको 1 वाट कहते हैं। अब विद्युत शक्ति आकलन हेतु सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, विद्युत शक्ति आकलन हेतु सूत्र प्राप्त करें तो इसके 5 सूत्र प्राप्त होते हैं। तो ये परिभाषा से शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा लिया गया समय बराबर P अर्थात P बराबर W/T सूत्र 1, ये पहला सूत्र हो गया। परिभाषा से ही निकलता है शक्ति बराबर उपभोक्त विद्युत ऊर्जा बटा लिया गया समय, विद्युत ऊर्जा उपभोग करने में लिया गया समय। यह दर्शाता है P बराबर E/T, तो यह भी शक्ति का सूत्र हो गया। ये हो गया सूत्र 2। सूत्र और 1 और 2 में शक्ति का मात्रक वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है। चूँकि जब विद्युत धारा आई विभवांतर V के अधीन या अंतर्गत समय T के लिए प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के द्वारा किया गया कार्य W बराबर V × I × T जूल होता है। अब इस W का मान सूत्र 1 में रखने पर तो शक्ति P बराबर W के जगह पर हम रख देंगे V × I × T और यहाँ पर बटा T है तो यहाँ भी T लिखेंगे और इस T कट जाएगा, तो P बराबर हो गया V × I। यह सूत्र हो गया 3, जहाँ V विभवांतर बतलाता है जिसको वोल्टेज के नाम से भी हम जानते हैं, और I हो गया विद्युत धारा। तो यहाँ पर P का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा V का एसआई मात्रक, ये जो V है इसका एसआई मात्रक गुना I का एसआई मात्रक। तो P का एसआई मात्रक होता है वाट, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, और V मतलब विभवांतर, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और I हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पर वाट मतलब वोल्ट एम्पियर, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR। अब V का मान सूत्र 3 में रखने पर तो शक्ति P बराबर, तो यहाँ P बराबर VI है, तो V के जगह पर हम क्या रख देंगे IR,
तो वही हम P बराबर V के जगह पर लिख दिए आई आर गुना I, तो P बराबर हो जाता है I स्क्वायर गुना R। तो ये हो गया सूत्र 4, जहाँ I विद्युत धारा और R प्रतिरोध। इसी प्रकार से अब ओम के नियम से I बराबर VR होता है, तो I का मान सूत्र 3 में रखने पर सूत्र 3 क्या है, P बराबर VI। ये हुआ तो आपका सूत्र 3। तो I के जगह पर हम क्या करते हैं, V बटा R रख देते हैं। I का मान सूत्र 3 में रखने पर शक्ति P बराबर V के जगह पर V रहेगा और इस I के जगह पर V बटा R हो जाएगा। तो P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो ये सूत्र हो गया 5। इसमें V बराबर विभवांतर या वोल्टेज, R प्रतिरोध है। तो इस प्रकार कुल 5 सूत्र हम यहाँ पर देखते हैं। तो P का मान या शक्ति का मान, विद्युत शक्ति का मान इन 5 सूत्रों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या अवगत है, उसी के अनुसार हम डिसीजन लेते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला उपयोग होगा। अब आगे हम देखेंगे, किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट डैश 200 वोल्ट अंकित है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है, पहला तात्पर्य है विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विभवांतर या वोल्टेज पर उपयोग करना है। और दूसरा, विद्युत बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल के दर से विद्युत ऊर्जा का उपभोग करेगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को मापने हेतु सूत्र ज्ञात करें। तो परिभाषा से P बराबर E बटा T। तो यह दर्शाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 गुना E बराबर E और P गुना T बराबर PT, जहाँ E विद्युत ऊर्जा, P विद्युत शक्ति और T विद्युत शक्ति के उपयोग में लगा समय। इस तरह से E का SI मात्रक बराबर P का SI मात्रक गुने T का SI मात्रक। तो एनर्जी का SI मात्रक जूल होता है और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और T का SI मात्रक सेकेंड होता है। मतलब जूल बराबर वाट सेकेंड, 1 जूल बराबर 1 वाट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है, जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है या 1 वाट घंटा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा या इसी को यूनिट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कितने जूल ऊर्जा के बराबर होती है। तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। इसको हम 1 गुना के से किलो, W वाट गुना आवर, तो 1 हो गया। किलो मतलब 1000 होता है, तो 1000 लिख देंगे। ये वाट लिख दिए और H माने घंटा। 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड। चूँकि हमको SI मात्रक में लिखना है, इसलिए घंटा ना लिख के, 1 घंटा नहीं लिखकर हम इसको लिखते हैं 3600 सेकेंड। 1 घंटा 60 सेकेंड का होता, 60 मिनट का होता है, तो 60 मिनट को फिर सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। और जब इस 3600 को 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 लाख वाट सेकेंड।
तो इसमें हो गया 5 जीरो, 1 2 3 4 5, लेकिन हमको यहाँ तक हम अगर लेंगे तो हो जाएगा 6। तो 6 के बाद अगर यहाँ दशमलव बैठाते हैं 3.6, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना 10⁻6 और वाट सेकंड के बदले हम लिखेंगे जूल। इस तरह से 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। थैंक यू।